दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन इंडिया विच इज लंबीधर माइंस एंड आज हम वहीं जा रहे हैं। सो ये देहरादून से ऑलमोस्ट 31 किलोमीटर दूर है और आप यहाँ कार, कैब, स्कूटी किसी से भी आ सकते हो। और आप ये जो बिल्डिंग मेरे पीछे देख रहे हो वो एक्चुअली में माइंस नहीं है, इट इज बेसिकली द एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। लोगों को लगता है कि ये रियल माइनिंग एरिया है बट ये माइनिंग एरिया नहीं था। आपको माइनिंग एरिया में पहुंचने के लिए थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ेगा, लगभग 30-40 मिनट्स का ट्रैक होगा और आप इसको इजीली कर सकते हो। इतना कुछ हार्ड ट्रैक नहीं है, बहुत सीधा सीधा रास्ता है। बट भाई ट्रैक करते हुए ना बहुत आराम और ध्यान से जाना, क्योंकि आपको रास्ते में लीच मिल सकते हैं। इस बार तो मुझे एक ही मिला है बट लास्ट टाइम जब मैं गई थी ना ऑलमोस्ट 5 लीच चिपके थे भाई मेरे पैरों में। सही में ध्यान से जाना। सो अब आते हैं इस बात पर कि लंबीधर माइंस को हॉन्टेड कहा क्यों जाता है। अगर लोकल लोगों की माने तो यहाँ पे जब से माइंस बंद हुई है तब से कभी भी कुछ नॉर्मल नहीं रहा। लोगों को, जो भी वहाँ के लोकल लोग हैं, उनको वहाँ पे काफी चीखने की, चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वहां पर कितने लोगों ने रात के टाइम किसी की रोने की आवाज सुनी है जो सुनने में बहुत ही डरावनी लगती है। और कुछ तो ये कहते हैं कि वो जितनी भी आवाजें आती हैं वो सारी उन वर्कर्स की थी जो माइन में काम करते करते मर गए थे। और सिर्फ इतना ही नहीं कि लोगों को सिर्फ आवाज आती है, लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी हैं। कुछ कहते हैं कि उन्होंने एक औरत जैसी कोई फिगर देखा है वहां पर। काफी लोगों ने देखा है, ये एक इंसान की बात नहीं है, काफी लोगों ने अपनी अलग अलग स्टोरी बताई है। बट उसमें हमेशा एक औरत का मेंशन जरूर करते हैं कि हमने एक औरत का कोई फिगर देखा था। और वहां पे एक बिलीफ तो ये भी है कि उस रास्ते से भी नहीं जाना है जहाँ पे वो माइन एग्जिस्ट करती है। उस साइड की रोड से भी गुजरना नहीं है रात में, क्योंकि बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे एक बार हुए हैं कि जहाँ पे एक्सीडेंट हुए हैं, गाड़ी का, ट्रक का, बहुत लोगों के एक्सीडेंट हो गए बिना बात के। तो लोग कहते हैं कि वहाँ पे ड्राइवर का कंट्रोल बिगड़ जाता है अपने आप ही। अगर उनसे पूछो कि ऐसा कैसे हुआ, क्या हुआ, वो बोलते हैं कि हमें समझ नहीं आया कि हमारा कैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, हमारा कैसे स्टीयरिंग से हाथ इधर उधर हो गया। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। सो लोग ऐसे ही धीरे धीरे बातें मानने लगे कि रात में लंबीधर माइंस की तरफ नहीं जाना चाहिए। लोग एक दूसरे को स्टोरी बोलने लगे और ये बात इतनी फैल गई कि सब इस बात पे बिलीव करने लगे कि ये जगह हॉन्टेड है। बट मैं मानती हूँ कि जब तक आप खुद जाके नहीं देखोगे, एक्सपीरियंस नहीं करोगे, तो आपको नहीं पता चलेगा कि हॉन्टेड है या नहीं है, क्योंकि सबका एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है। मैं एक चीज़ बताती हूँ कि मैं यहाँ पे खुद 9 या 9:30 बजे गई थी एक बार रात में ट्रैक करने, और वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक नहीं, पूरा प्रॉपर अंदर ट्रैक माइनिंग पे। तो मुझे कुछ भी पैरानॉर्मल वियर्ड नहीं फील हुआ, कुछ भी फील नहीं हुआ। सो आई डोंट नो वहाँ पे कुछ हॉन्टेड जैसा है या नहीं है। अभी भी मैं रिसेंटली गई हूँ, दिन के टाइम गई हूँ, मतलब दिन भी नहीं था, ऑलमोस्ट सुबह ही थी, तब भी मुझे कुछ फील नहीं हुआ और ना उस टाइम मुझे रात में फील हुआ था। सो दिस इज माई स्टोरी। मुझे कुछ फील नहीं हुआ, मे बी किसी और को ज्यादा फील हुआ हो। जैसे मेरी फ्रेंड है, वो लोग एक बार कॉलेज से गए थे शाम के टाइम, तो उन्होंने बताया कि उनकी स्कूटी रुक गई अचानक से वहां पहुंचते साथ, और ऐसा दिखा रहे थे, वो जो मीटर होता है ना फ्यूल का, दिखा रहे थे कि बिल्कुल नील है। बट वो थोड़ी देर पहले ही अपनी पेट्रोल की टैंक फुल करा के आए थे, बट मीटर में 0 दिखा रहे थे। फिर वो वहां से थोड़ा सा धक्का मार मार के आगे तक ले गए, तो मतलब मीटर दोबारा से फुल दिखाने लग गया। तो ये एक्सपीरियंस मेरे फ्रेंड्स लोगों के साथ हुआ है, बट मेरे साथ पर्सनली कुछ भी नहीं हुआ। मुझे तो वहां पे जाके, सच बताऊं ना, वहां पे जाके मैं एक बार बैठी हूँ बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाओं में, आराम से वादियों में, मुझे तो मजा ही आया है। सो अगर आप नेक्स्ट टाइम कभी देहरादून या मसूरी आओ तो एक बार जाके जरूर देखना। सो दिस इज इट। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना एंड लाइक भी करना। ओके बाय।